हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टी10 पर। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 दो चार बार रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.2 के एक नंबर प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले जितना चैप्टर था, एक एक चैप्टर को, एक एक प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से हम सरल भाषा में सोल्व कर दिया। अगर नहीं देखे आप लोग तो जाके देख लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको एक बार में पूरा चीजें क्लियर हो जाएगा और पूरा समझ में आ जाएगा। तो प्रश्नावली 3.2 के एक नंबर प्रश्न क्या बोला है, निम्न समस्या को रैखिक समीकरण का युग बनाइए और ग्राफीय विधि से क्या करना है, हमको हल करके दिखाना है। तो बोर्ड एग्जाम में कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए हर शिफ्ट में पूछा जाता है, वो भी पूरा 5 मार्क्स में। ठीक है, तो वीडियो के स्किप नहीं कीजिएगा, मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तब पर भी कोई बात नहीं, एक्स वाई का मान कैसे ज्ञात करें, ग्राफ के एक एक पॉइंट, एक एक बिंदु को हम समझाएंगे। आज के बाद आपसे ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगा और इस वीडियो से आप ग्राफ सीख के जाइएगा, इतना उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। तो प्रश्नावली 3.2 के एक नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करना, हमको ज्ञात करके दिखाना है। मान के चलिए अगर 10 को लड़का होगा ना तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, 14 होगा। क्यों? क्योंकि 4 अधिक है लड़कियों की संख्या। लड़का की संख्या अगर 15 हो जाए तो लड़की की संख्या क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ एक का एक नंबर देके और हल लिख देंगे और लिखेंगे माना कि लड़का की संख्या, माना कि लड़का की संख्या बराबर x तथा लड़की की संख्या बराबर y। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, और प्रश्न में टोटल विद्यार्थी कितना है, 10 विद्यार्थी। तो किसी भी क्लास में लड़का लड़की दोनों होगा, तो हम लड़का की संख्या x माने और लड़कियों की संख्या क्या माने, y माने। तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अभी है ना y को पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, y को पक्षांतर कर देते हैं तो x इधर रह जाता है, 10 भी अपने जगह पर, y को इधर भेज देते हैं तो माइनस में y हो जाएगा, क्योंकि y इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो समीकरण इसको हम लोग 1 मान लेते हैं, 1 मान लिए। अब क्या करते हैं, लिखते हैं पुनः अगला लाइन क्या बोला है, लड़कियों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या से कितना है, 4 अधिक है। लड़का अगर 10 को हो जाएगा तो लड़की का हो जाएगा 14 गो। लड़की अगर 20 को हो जाएगा, लड़का अगर 20 को हो जाएगा तो लड़की का हो जाएगा 24 गो। लड़की की संख्या लड़का से 4 को अधिक है। ठीक है, तो लड़का की संख्या हम x माने हैं और लड़की की संख्या क्या माने हैं, y माने हैं, एक्चुअल में माने हैं। अगर दोनों को बराबर करना होगा तो जो कम होगा उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लड़का की संख्या है ना, लड़की की संख्या से 4 कम है। बोल रहा है प्रश्न, लड़की की संख्या मतलब y जो है लड़का की संख्या से 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए जो कम होगा उसमें जोड़ेंगे। तो लड़का कम है, अगर इसमें 4 जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, x अपने जगह पर रहने देते हैं, y भी इधर रह जाएगा और माइनस में 4 इधर चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, प्लस में 4 इधर आएगा तो माइनस में 4, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इधर हम चिन्ह खींचेंगे, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 से और लिख देंगे ग्राफीय विधि से। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 का एक्स वाई का मान कम से कम 2-3 को हम लोग निकालते हैं। तो साइड में हम इधर बना देंगे 1 2, ऊपर में x लिखेंगे, नीचे में y लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 के लेना इसलिए 1 लिखते हैं। समीकरण 1 हम उतारते हैं, समीकरण 1 यही है, x बराबर 10 माइनस y। अब हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पर हम कुछ भी मान ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 कुछ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम y बराबर क्या लेते हैं, 0। y बराबर क्या रखेंगे, हम लोग 0 रखेंगे। ठीक है, 0 लेने पर तो x अपने जगह पर आ जाएगा, 10 भी अपने जगह पर, माइनस में 0, तो 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही रहेगा।
तो जब जब y बराबर हम 0 लिए तो x का मान क्या आ गया 10, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, y बराबर हम लोग 1 लेंगे, ठीक है। तो x अपने जगह पर रहेगा, 10 भी अपने जगह पर, माइनस में 1 हो जाएगा y के जगह पर। जब 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। जब हम क्या किए, y बराबर 1 लिए तो x का मान क्या आ गया, x का मान 9 आ गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं, y बराबर हम इस बार 2 लेते हैं, तो x अपने जगह पर रहेगा, 10 अपने जगह पर, और माइनस में 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। जब y बराबर हम 2 लिए, जब y बराबर हम 2 लिए तो x का मान क्या आ गया 8, तो x का मान 8 आ गया। समीकरण 1 का हम लोग मान सारणी ज्ञात कर लिए। अब हम लोग समीकरण 2 का मान सारणी कम से कम 2-3 को इसमें भी ज्ञात करेंगे, जय को इसमें ज्ञात करेंगे, तय को इसमें भी ज्ञात करेंगे, दोनों में, ठीक है। इतने ध्यान रखना है, y का मान अगर समीकरण 1 में एक बार 0 लिए तो दोबारा y का मान समीकरण 1 में 0 नहीं ले, समीकरण 2 में ले सकते हैं, लेकिन सेम मान सेम समीकरण में सेम पद पर नहीं रखेंगे। अगर x का मान 0 रख सकते हैं, लेकिन y का मान 0 नहीं रख सकते, दोबारा सेम नहीं रखेंगे इस, ठीक है। y का मान 1 लिए तो फिर y का मान समीकरण 1 में ये नहीं लिख सकते। y का मान अगर 2 लिए तो फिर समीकरण 1 में y का मान 2 नहीं ले सकते हैं, x का मान ले सकते हैं लेकिन y का मान नहीं लेंगे, सेम मान नहीं। तो इसको मिटाते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, उसके बाद इधर समीकरण 2 का हम लोग ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, x बराबर y माइनस 4, यही था। तो बगल में हम मान सारणी इसका भी ज्ञात कर लेते हैं। ऊपर में लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y, ठीक है। फिर क्या लेंगे हम, तो x बराबर इस पर क्या लेंगे, तो सॉरी y बराबर क्या लेंगे, तो y बराबर फिर हम क्या लेंगे 0 लेंगे, इसमें भी 0 लेंगे। समीकरण 1 में नहीं ले सकते, 2 में ले सकते हैं, तो y बराबर 0 लेंगे, तो x अपने जगह पर आ जाएगा, y के जगह पर 0 रखेंगे तो -4, तो 0 ना घटेगा ना बढ़ेगा, तो x का मान क्या आएगा, तो -4। जब y का मान हम 0 लिए तो समीकरण 2 में x का मान क्या आएगा -4, तो यहाँ पर -4 हम लोग रख देंगे। फिर क्या करेंगे, y का मान हम लोग फिर 1 लेंगे, ठीक है। तो x अपने जगह पर रहेगा, 1 -4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आया, जब 1 लिए तो -3 आया, x का मान क्या आ गया -3। जब 1 लिए तो x का मान क्या आ गया -3। फिर y का मान हम लोग क्या लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। तो x अपने जगह पर रहेगा, y के जगह पर क्या रखेंगे 2 और 4, तो 4 में से 2 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा। क्यों, क्योंकि 4 के पीछे ज्यादा वाला के पीछे क्या चीज का चिन्ह है, माइनस का, इसीलिए माइनस का चिन्ह हम लोग लिखे। जब 2 लिए तो x का मान भी -2 आया। तो समीकरण 1, 2 का हम लोग ग्राफ के लिए मान सारणी 3 को ज्ञात कर ले। इसको क्या करेंगे, हम लोग पेज पर उतार लेंगे और ग्राफ के पेज पर हम ग्राफ को खींचेंगे, ठीक है। इतना ही कोशिश करना है जो x का मान जब एक समीकरण में 1 लेंगे तो दोबारा x का मान समीकरण 1 में 1 नहीं रख सकते, सेम मान सेम समीकरण में सेम पद पर नहीं रखेंगे, ठीक है। ग्राफ के पेज पर ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये x का लाइन है, लेटा हुआ लाइन, और खारा वाला लाइन जो अब हम लोग खींचेंगे ये वाला लाइन है जो y का लाइन हम लोग खींच रहे हैं। इधर x का मान प्लस में होगा, इधर x का मान माइनस में हो जाएगा, ऊपर y का मान प्लस में हो जाएगा, यहाँ y का मान माइनस में होगा नीचे, और यहाँ पर जहाँ पर दोनों लाइन कट रहा है यहाँ पर x y दोनों का मान 0 होगा। हम क्या कर रहे हैं, x y का मान 1 के रेंज में ले लें, क्योंकि हाईएस्ट मान क्या आ रहा है 10 दोनों समीकरण में, देखिए इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 y का मान है नीचे। अब क्या करेंगे, x का मान 10 लेंगे और y का मान 0, तो x का मान 10 यहीं पर आ जाएगा, 9 के बाद 10 लिख देते हैं तो इस बिंदु के पर आएगा, और y का मान 0 यहीं पर होगा, तो इसके सामने हम लोग बिंदु कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, x का मान 9 लेंगे और y का मान 1, तो x का मान 9 यहीं पर होगा और y का मान इधर से तो इस बिंदु के सामने मिलेगा, ठीक है। फिर x का मान 8 लेंगे और y का मान 2 लेंगे, तो x का मान 8 यहीं पर होगा और y का मान 2, तो इसके सामने बिंदु कर देते हैं। अब x y का मान लिखते हैं, तो 8, 2, हमेशा पहले x का मान लिखेंगे,
फिर 9,1, फिर 10,0। हमेशा x का मान पहले लिखेंगे। अब तीनों बिंदु से मिलाते हुए हम स्केल की सहायता से एक लाइन खींचेंगे, हमेशा टच करते हुए रहना चाहिए। ठीक है, एरो के चिन्ह दे देंगे दोनों ओर तरफ से। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 का फिर इसी प्रकार से एक्स वाई का मान लिख लेते हैं। तो x का मान -4 और y का मान 0, तो y का मान 0, x का मान -4 यहीं पर होगा, y का मान 0 यहीं पर होगा। तो इसके बिंदु के सामने टिक कर देंगे। फिर x का मान -3, y का मान 1, तो x का मान -3 यहीं पर होगा और y का मान 1, तो इसके सामने मिल जाएगा। तो ऊपर में यहाँ पर बिंदु कर देंगे हम लोग। फिर x का मान -2 और y का मान 2, तो ऊपर में जाएगा -2 यहाँ और ऊपर में 2 यहाँ मिलेगा y का मान। तो अब क्या करेंगे, तीनों का मान हम लोग फिर लिख लेते हैं। तो -2,2 हमेशा x मान पहले लिखेंगे, फिर -3,1 और नीचे लिख लेते हैं -4 और 0। ठीक है, -4,0। ठीक है, अब तीनों बिंदु से मिलाते हुए फिर स्पर्श लाइन को खींचेंगे हम लोग। ठीक है, और जहाँ पर कटा यहीं से इस बिंदु को देखेंगे बाद में। पहले क्या करते हैं हम लोग, समीकरण लिख लेते हैं 1, 2। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 x + y = 10। समीकरण 2 है x - y = -4। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कहाँ पर कट रहा है, किसके सामने। तो x के सामने, 3 के सामने, और y इधर से आएगा तो 7 के सामने कट रहा है। x के सामने कटा ऊपर में तो 3 है, तो 3 लिखेंगे, x = 3 लिख देंगे। और y किसके सामने, तो y के सामने 7 पर कटा है। तो y के सामने किस पर कटा, 7 करते हैं, यहाँ लिख देंगे y = 7। हम ऐसे भी लड़कियों की संख्या के y माने हैं और लड़का की संख्या को x माने हैं। तो लिखेंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर x = 3 और लड़कियों की संख्या y = 7। ठीक है, एक्चुअल में ऐसे भी कितना है, 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, एक लड़का की संख्या 4 है, लड़का की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या क्या है, 7 है। तो ऐसे भी 7 अधिक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू। ठीक है।